अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बी प्रॉस्पर। साल्ट एनालिसिस की ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था साल्ट एनालिसिस के हवाले से डाइल्यूट एसिड ग्रुप को। डाइल्यूट एसिड ग्रुप को हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। ये बेसिकली एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इंटरव्यू केमिस्ट्री प्रिपरेशन और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री प्रिपरेशन के हवाले से ये पूरी प्लेलिस्ट तैयार की गई है, जिसके अंदर साल्ट एनालिसिस जो है उसको डिटेल से डिस्कस किया गया है। इसके प्रीवियस वीडियो और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसके अंदर डाइल्यूट एसिड ग्रुप, जो कि साल्ट एनालिसिस का पार्ट नंबर 1 है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 2, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप और स्पेशल ग्रुप। कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के अंदर वो रेडिकल्स रखे गए हैं जिनको डाइल्यूट एसिड जो है वो डिकम्पोज नहीं कर सकता। यानी अगर डाइल्यूट एसिड के ऐड कर गैस इवॉल्व ना हो और कंसंट्रेटेड साल्ट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड HCl डालने से गैस इवॉल्व हो, तो जो हमारा एसिड रेडिकल का ग्रुप है वो होगा ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप नंबर 2 के अंदर कौन कौन से रेडिकल्स हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सालेट और नाइट्रेट। ये एक इंतहाई कंप्रीहेंसिव स्लाइड है जिसके अंदर इन तमाम रेडिकल्स को कंप्रीहेंसिवली डिटेल से आसानी से डिस्कस किया गया है, जिसको याद करना और जिसको मेमोराइज करना इंतहाई आसान है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सालेट और नाइट्रेट ये रेडिकल्स हैं कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप साल्ट एनालिसिस एसिड रेडिकल ग्रुप नंबर 2 के रेडिकल्स हैं, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी इंडिकेशन क्या है? क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की इंडिकेशन ये है कि अगर साल्ट में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड वाले साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 हम ऐड करें और उससे गैस इवॉल्व हो, इवॉल्व्ड गैस अगर वो कलरलेस गैस है विद अ पंजेंट स्मेल तो वो HCl गैस होगी। याद रखें, कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल HCl गैस होगी। और HCl गैस जो है ये अमोनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl के साथ जो है वो प्रोवाइड करती है। और HCl गैस जो है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH4OH के साथ व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है। व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है जब HCl का हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और वो जो व्हाइट फ्यूम्स होते हैं वो अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। तो कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल प्रोड्यूस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वो जो इंडिकेशन है वो किसकी है? क्लोराइड की। और अगर वो जो गैस इवॉल्व हुई है वो रेडिश ब्राउन कलर की गैस हो तो वो होगा ब्रोमीन, और वो अगर वायलेट कलर की गैस हो, वायलेट वेपर्स हो, तो वो होगा आयोडाइड। उसके बाद क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड इन तीनों को हम एक ही सिंगल टेस्ट याद करके उसकी बेस पे याद रख सकते हैं। एक सिंगल टेस्ट से हम इन तीनों के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और वो टेस्ट कौन सा है? अगर हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इनके साल्ट के अंदर MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड ऐड करें और कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करके इनको हीट करें, तो उससे क्या होता है? इस टेस्ट की केमिस्ट्री ये है कि उसमें मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और उसके साथ एक गैस इवॉल्व होगी। अब वो जो गैस इवॉल्व होगी, क्लोराइड का अगर साल्ट है तो क्लोरीन गैस होगी, ब्रोमाइड साल्ट है तो ब्रोमीन होगी, और अगर आयोडाइड साल्ट है तो उसमें आयोडीन गैस इवॉल्व होगी। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड और H2SO4 ऐड करके कौन सी गैस बनी है, उस गैस को ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं, ये कंफर्म कर सकते हैं कि वो क्लोरीन का साल्ट है, ब्रोमीन का है या फिर आयोडीन का है। अगर तो जो इस टेस्ट के अंदर गैस इवॉल्व हुई है वो येलोइश ग्रीन गैस हो तो वो क्लोरीन होगी, अगर वो ब्राउन गैस है तो वो ब्रोमीन होगी, और अगर वो वायलेट गैस है तो वो आयोडीन होगी। तो एक ही सिंगल कंफर्मेटरी टेस्ट से हम इन तीनों को याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो गैस है उसमें विनीगर स्मेल हो, साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने से जो गैस हमारे पास आई है, अगर उसमें विनीगर स्मेल है तो ऑब्वियसली वो एसिटेट होगा। और अगर कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है विच टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, तो वो कंफर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ऑक्सालेट की इंडिकेशन। और अगर ब्राउन गैस बने जो कि आयरन सल्फेट पेपर को ब्लैक कर देती है, तो ये जो गैस है ये नाइट्रेट की इंडिकेशन है। तो गैस इवॉल्व अगर कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस है, व्हाइट फ्यूम्स देती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्लोरीन, रेडिश ब्राउन गैस है तो ब्रोमीन, वायलेट गैस है तो आयोडीन। इसी तरह विनीगर स्मेल है तो एसीटेट, कलरलेस ऑर्डरलेस
गैस है लाइम वाटर को मिल्की कर देती है तो वो ऑक्सालेट, और अगर ब्राउन गैस है FeSO4 पेपर को ब्लैक कर देती है तो वो नाइट्रेट। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के कंफर्मेटरी टेस्ट की हमने एक ही बात कर ली। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टेस्ट इनकी कंफर्मेशन के लिए डिस्कस होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अक्सर पेपर के अंदर, अक्सर एग्जाम्स के अंदर, अक्सर इंटरव्यूज के अंदर इनके बारे में पूछा जाता है। क्लोरीन की कंफर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है? इसके अंदर साल्ट में पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करते हैं। साल्ट और पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने लेना है 1:1, यानी दोनों की इक्वल क्वांटिटी, और उसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करके उसको हीट करें तो हमारे पास बनता है क्रोमाइल क्लोराइड गैस बनती है। CrO2Cl2 जो है ये क्रोमाइल क्लोराइड गैस का फार्मूला है। तो रेडिश ब्राउन कलर की ये गैस होती है। अगर साल्ट में पोटेशियम डाइक्रोमेट कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करके उसको हीट करने से रेडिश ब्राउन गैस बनती है तो वो क्रोमाइल क्लोराइड गैस है, और ये कंफर्मेशन है क्लोराइड। उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन की डिटेक्शन जो है ये हम लेयर टेस्ट के जरिए कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस लेयर टेस्ट? ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट H2SO4 ऐड करें, KMnO4 ऐड करें और CCl4 ऐड करके इसको शेक करें। तो अगर हमारे पास ऑरेंज कलर अपीयर होता है इन द ऑर्गेनिक लेयर तो वो ब्रोमीन होगी। ब्रोमाइड की डिटेक्शन है ऑरेंज कलर इन द ऑर्गेनिक लेयर। बेसिकली ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना है जिसमें ऑर्गेनिक लेयर के अंदर और एक्वस लेयर के अंदर सेपरेशन होती है। अगर आपके पास ऑर्गेनिक लेयर के अंदर ऑरेंज कलर अपीयर होता है तो ये ब्रोमीन की इंडिकेशन है, और अगर जो एक्वस जो आपके पास ऑर्गेनिक लेयर है उसके अंदर वायलेट कलर अपीयर होता है तो ये इंडिकेशन जो है वो आयोडाइड की है। तो लेयर टेस्ट इस्तेमाल होता है जी ब्रोमाइड और आयोडाइड की इंडिकेशन के लिए। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इस्तेमाल होता है क्लोरीन की इंडिकेशन के लिए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं और इनकी केमिस्ट्री जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इन तमाम जो टेस्ट है इनकी केमिस्ट्री क्या है, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेपरेटली पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, व्हाट इज लेयर टेस्ट, तो इनकी केमिस्ट्री के साथ इनको डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इन तमाम टेस्ट की इंडिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि सॉल्ट एनालिसिस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसीटेट जो है इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट के अंदर स्टेरिफिकेशन टेस्ट है। अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन का हम ट्रीट करें इथाइल एथेनॉल के साथ और उसमें H2SO4 ऐड करके हीट करें तो उससे फ्रूटी स्मेल बनती है। बेसिकली अगर आपके पास एक एसीटेट है तो एसीटेट ग्रुप एथेनॉल के साथ मिलकर H2SO4 की मौजूदगी में एस्टर्स बनाते हैं, और एस्टर्स जो है इनकी स्मेल फ्रूटी होती है। तो एस्टर्स की फ्रूटी स्मेल इस बात की इंडिकेशन है कि हमारे पास एसीटेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि एसीटेट की कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इट इज पाम टेस्ट। पाम टेस्ट इस तरह से है कि साल्ट लें, ऑक्सैलिक एसिड इन सॉलिड स्टेट, इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी को अपनी पाम के ऊपर रखें और इसके अंदर एक वाटर ड्रॉप ऐड करके इसको रब करें, और पाम के ऊपर इन चीजों को रब करने से अगर विनेगर स्मेल आए तो ये इस चीज की इंडिकेशन है कि ये आपके पास एसीटेट ग्रुप है। तो पाम टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिकेशन ऑफ एसीटेट्स की इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी ऑक्सैलेट। देखिए ऑक्सैलेट के टेस्ट के अंदर जब ऑक्सैलेट डिकम्पोज होता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी इंडिकेशन या कंफर्मेशन ये है कि ये लाइम वाटर को मिलकर बना देती है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी इंडिकेशन ये है कि ब्रिंग पेपर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, गैस बर्न विद द ब्लू फ्लेम। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी ये इंडिकेशन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है। तो ऑक्सैलेट्स जब डिकम्पोज होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऑक्सैलेट की इंडिकेशन। इसी तरह इसका कंफर्मेशन टेस्ट है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट H2SO4 और KMnO4 हम ऐड करें, उसको हीट करें तो ये KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज कर देता है। तो ये जो डिस्चार्ज ऑफ KMnO4 है ये भी ऑक्सैलेट्स टेस्ट देते हैं। उसके बाद ये नाइट्रेट। ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइफिनाइल अमीन ऐड करने से अगर डीप ब्लू कलर बनता है तो ये हमारे पास नाइट्रेट ग्रुप होगा। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर द नाइट्रेट इज रिंग टेस्ट। ये भी अक्सर इंटरव्यूज के अंदर, पेपर्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट इज द रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट ये कि ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट ऐड करने से और H2SO4 अलोंग वॉल ऐड करने से। अलोंग वॉल का ये मतलब है कि इसको हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप टेस्ट ट्यूब की वॉल के ऊपर ड्रॉप करना है और ये वॉल के साथ लग के जो है वो उस लेयर को टच करेगा।
तो ब्राउन रिंग अगर बनता है इन दोनों लेयर्स की जंक्शन के ऊपर, तो ब्राउन रिंग जो है ये नाइट्रेट की इंडिकेशन है, नाइट्रेट की कंफर्मेशन। तो ये एक इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो पेज है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड है फॉर द कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। उसके बाद लास्ट ग्रुप है हमारे पास एसिड रेडिकल्स का, जो कि स्पेशल ग्रुप है। स्पेशल ग्रुप के अंदर हमारे पास है सल्फेट और फॉस्फेट। सल्फेट और फॉस्फेट ये दो ऐसे रेडिकल्स हैं जो कि ना तो डाइल्यूटेड एसिड से डीकंपोज होते हैं, ना ही ये कंसंट्रेटेड एसिड से डीकंपोज होते हैं। तो इनकी इंडिकेशन ये है कि अगर हम ओरिजिनल सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड ऐड करें BaCl2 और उससे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाए, तो ये स्पेशल ग्रुप की इंडिकेशन है। अब अगर वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं, these white precipitates are insoluble in the HCl, तो फिर वो सल्फेट होगा, और अगर वो soluble है HCl के अंदर तो फिर फॉस्फेट होगा। सल्फेट्स जो है ये HCl के अंदर soluble होते हैं, लेकिन फॉस्फेट्स जो है ये HCl के अंदर soluble नहीं होते। So this is how we can distinguish between the sulfate and phosphate। उसके बाद इन दोनों का एक कंफर्मेशन टेस्ट है। ओरिजिनल सॉल्यूशन में अगर लेड एसिटेट ऐड करने से व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो फिर वो सल्फेट होगा। ओरिजिनल सॉल्यूशन में फेरस क्लोराइड FeCl3 ऐड करने से अगर हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट्स बने तो वो फॉस्फेट होगा। तो सल्फेट और फॉस्फेट इन दोनों के ये कंफर्मेशन टेस्ट है। इन टेस्ट को इस्तेमाल करके हम सल्फेट और फॉस्फेट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है इनकी केमिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस की गई है। लेट्स सपोज वी हैव अ सल्फेट साल्ट, सोडियम सल्फेट हमारे पास साल्ट है। इसमें जब हम लेड एसिटेट ऐड करते हैं तो उससे बेसिकली होता ये है कि हमारे पास उसमें सोडियम एसिटेट बनता है CH3COO और साथ में बनता है लेड सल्फेट। ये लेड सल्फेट जो है ये बेसिकली व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं जो कि सल्फेट की इंडिकेशन। इसी तरह ये जो ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं और इससे येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। इस टेस्ट की केमिस्ट्री ये है कि हमारे पास एक फॉस्फेट साल्ट है, सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट में FeCl3 ऐड करने से ये सोडियम क्लोराइड और आयरन फॉस्फेट बन जाता है। तो ये जो येलो प्रेसिपिटेट्स हैं ये बेसिकली आयरन फॉस्फेट के होते हैं। तो ये था जी एसिड रेडिकल्स। एसिड रेडिकल्स जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। एसिड रेडिकल्स के अंदर हमने कुछ केमिकल टेस्ट डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर स्टेरिफिकेशन टेस्ट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, लेयर टेस्ट है, रिंग टेस्ट है। इन तमाम टेस्ट की केमिस्ट्री और इनकी डिटेल्स के ऊपर एक नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।